जिस दिन देश के सारे युवा अपने हक की लड़ाई की हुंकार भरने लगेंगे, मोदी जी मन की बात नहीं रोजगार की बात करने लगेंगे। याद रखना 25 फरवरी सुबह 11 बजे एक ट्वीट या रीट्वीट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, #मोदी रोजगार दो। देश के सभी युवाओं को नमस्कार। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से देश में कुछ ट्विटर जीवी और डिसलाइक जीवी आ गए हैं, जो युवाओं से अपील कर रहे हैं महोदय कि इनके वीडियोस को डिसलाइक करो, एक ट्वीट करो और ट्वीट में लिखो एसएससी रिफॉर्म करो, वैकेंसी बढ़ाओ, और एक हैशटैग यूज़ करने को इन्होंने कहा है मोदी रोजगार दो। बीच में इन्होंने अंडरस्कोर का भी यूज़ किया है और इन्होंने एक डेट तय की है महोदय 25 फरवरी सुबह 11 बजे। इनकी लड़ाई ये है महोदय, ये चाहते हैं कि सरकार वैकेंसी बढ़ाए। मोदी जी की जब सरकार आई थी महोदय, तब एसएससी में तकरीबन 21,000 नौकरी हुआ करती थी। मोदी जी की सरकार ने इन्हें भारी मात्रा में घटाकर 2,000 तक लाने का काम किया है। जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया है। और इतना ही नहीं महोदय, हमने बैंकिंग के क्षेत्र में भी 20,000 से घटाकर 1,500 कर दी है वैकेंसी। लेकिन मज़े की बात देखिए महोदय कि बैंकिंग के क्षेत्र का ना कोई बच्चा ना कोई अध्यापक गण इस बात के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब वो वैकेंसी कम होने के समर्थन में हैं। वो चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी इतनी दिक्कत उन्हें होगी, कम वैकेंसी होने का उन्हें लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमने यूपी में देख लीजिए, यूपी में हमने कई करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है, लेकिन किसी को रोज़गार मिला नहीं है। ये काम असंभव था, ये असंभव काम संभव कर दिखाया है हमारी इस मोदी सरकार ने, कि रोज़गार दिया तो गया है लेकिन किसी को मिला नहीं है। अब ये कह रहे हैं वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ। इन्होंने वोट दिया हमें ये सोचकर कि 15 लाख रुपए हम इनके खाते में देंगे। अब महोदय आप भी बताइए, इनसे बड़ा मूर्ख है कोई? इन्हें 15 लाख रुपए कोई दे सकता है क्या? बताइए, दे सकता है क्या? हाँ भी बताइए, दे सकता है क्या इन्हें कोई 15 लाख रुपए? ये जो ट्विटर जीवी लोग हैं, इनके साथ मात्र 20%, देश के युवाओं का मात्र 20% लोग समर्थन में हैं। बाकी के 80% युवा किसी भी तरह से इनके समर्थन में नहीं हैं। वो एकदम शांत हैं, वो किसी तरह का ट्वीट रीट्वीट नहीं करते हैं, वो वीडियो को डिसलाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब वो लोग इस बात के समर्थन में हैं कि वैकेंसी कम की जाए। वो सरकार के इस बेहतरीन काम से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। उन्हें इस बात का लाभ आने वाले समय में मिलेगा कि वैकेंसी कम हुई हैं, तो उन्हें किस तरीके से लाभ मिलेगा ये हम नहीं जानते महोदय, लेकिन ये वो लोग जानते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। महोदय आप ही बताइए, जब इन 80% युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है तो इन 20% युवाओं को दिक्कत क्यों है भाई? ये किस तरह के लोग हैं? मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं महोदय, जब तक 100% युवा अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक 100% युवा हुंकार नहीं भरेगा, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। मैं सिलेक्शन नहीं लेने दूंगा, मैं रोज़गार नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। हमारी सरकार ने जो भी काम किया है वो देश हित में किया है और 80% युवा हमारे समर्थन में आया है। महोदय, हम 20% युवाओं के कैंपेन से टेंशन लेते नहीं हैं। पढ़ने को आप कितना भी पढ़ते रहिए, 200 से ऊपर नहीं ला सकते हैं, और 200 वाले को हम सिलेक्शन देते नहीं हैं, देते नहीं हैं। यही सब कहलवाने वाले हो कल को, क्योंकि आपको फर्क तो पड़ता नहीं है। हर जगह कंधे उठा देते हो, अरे हमें क्या, कुछ नहीं होता है। इनसे पूछो क्यों नहीं होता है तो बोलते हैं अभी तक कौन सा कुछ हुआ है, 3 महीने से किसान बैठे हैं पे उनका कुछ नहीं हुआ है। अरे हुआ तो आपका भी कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में आपने कोई एग्जाम निकाला है क्या? नहीं निकाला ना, फिर भी आपको उम्मीद है कि यार इस बार निकलेगा। तो वैसे यहाँ एक उम्मीद है। अभिनय सर ने बड़ा रिस्क लेके एक वीडियो बनाया आपकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए, तो समर्थन में आओ आप। 20% लोग बेचारे समर्थन करते हैं, 80% लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को यही कहेंगे मोदी जी आके कि 80% लोग तो शांत हैं, इसका मतलब वो हमारे समर्थन में है। और जब 80% लोग समर्थन में है तो हम वैकेंसी क्यों बढ़ाएं? वो वैकेंसी कम हो रही है, वो खुश है। 200 में से 200 नंबर लेके आ रहे हैं बच्चे, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है।
हमने 20,000 से 2,000 कर दिए वैकेंसी, अगली बार 1,000 कर देंगे, फिर 200 कर देंगे, फिर बाद में कहेंगे सब प्राइवेट हो गया, अपने अपने घर जाओ प्राइवेट नौकरी करो, बात खत्म। ताक देने आ जाते हैं कि सरकारी वाले काम नहीं करते हैं और खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप भी चाहते हैं हमारा बेटा सरकारी हो, और वही माँ बाप बोलते हैं अरे सरकारी वाले काम सुनते कहाँ हैं। अरे आप एक ट्वीट नहीं कर सकते क्या? सबको सपोर्ट करना है, आपके अपने हक की लड़ाई है ये, किसी और के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो आप, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। और ये सरकार, क्या आप 2000 को 2 करोड़ पढ़ते थे क्या? सरकार से कुछ भी पूछो, सरकार बोलती है 70 साल 70 साल। अरे 70 सालों में दिक्कत थी तभी तो हम आपको वोट देके आपको लेके आए थे ना। क्या आपको इसलिए लाके रखा था यहाँ कि आप ये बताओगे 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है? दिक्कतें थी तभी तो आपको वोट दिया था ना। आपको क्या लगता है देश का युवा आपको लालच में वोट देके आया था 15 लाख के? इस देश का युवा पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि इस देश में 15 रुपए भी फ्री में नहीं मिल सकते हैं। 15 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई है। देश के युवा को उस समय लगा था यार 20,000 नौकरी है, ये कम है हमारे लिए, 20,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं तैयारी करने के बाद भी। रोजगार बढ़ेगा, नौकरी 20,000 से ज़्यादा होंगी, 30,000 होंगी, 40,000 होंगी, 2 करोड़ की ये बात करते हैं, कुछ तो बढ़ाएंगे, शायद हमारा भी नंबर आ जाएगा। ये नहीं पता था कि आप 2000 को 2 करोड़ पढ़ते हो। जब 20,000 नौकरियां कम लगती थी, सोचो अब युवा को 2000 कितनी कम लगती होंगी। मोदी जी इतिहास बन रहा है आपका, आप प्रधानमंत्री हो, पैसे की आपको दिक्कत ना है और ना कभी हो सकती है, लेकिन आपका इतिहास अब गंदा लिखा जा रहा है। इतिहास भी 2 तरीके के लिखे जाते हैं, जैसे शबनम है, शबनम का इतिहास बन रहा है। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा कि देश की पहली महिला बताओ कौन है जिसे फांसी हुई है देश में। हर बच्चा पढ़ेगा, इतिहास लिखा गया उसका, लिखा जाएगा, मर जाएगी, फांसी लग जाएगी। तो अपना इतिहास क्यों गंदा कर रहे हो मोदी जी? क्यों काला इतिहास लिखवा रहे हो अपना कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मोदी जी के राज में थी? क्यों ऐसा लिखवाना चाहते हो आप? हाथ जोड़कर विनती है हर इंसान से, इस कैंपेन को सपोर्ट करो, हर इंसान तक ये बात पहुंचाओ, इनके कान पर जूं चलनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। जो काम जियो ने किया है, जियो एकदम नई कंपनी थी ना, ये काम BSNL भी तो कर सकती थी भाई। जियो नया आके पूरे देश में फैल सकता है क्या? BSNL नहीं फैल सकता था? BSNL फैलता तो सरकारी नौकरियां मिलती नहीं। आपको सरकारी नौकरी देनी नहीं थी ना, आपको सरकारी काम तो खत्म करने हैं, आपको प्राइवेट करना है। बैंकिंग वाला कोई टीचर नहीं बोलता है ये बैंकिंग वाले टीचर की गलती है ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे बैंकिंग वाले बच्चे तभी तो सपोर्ट करेंगे जब उनका कोई टीचर आके सामने से कैंपेन करेगा। बैंकिंग में IBPS PO की पहले 20,000 वैकेंसी जो हुआ करती थी अब 1500 होती है। पहले 1,000 निकालते हैं, बाद में लॉलीपॉप थमाने के लिए 500 और बढ़ा देते हैं, यार बढ़ गई, ताकि बच्चों में लगे यार बहुत मजा आ गया, बढ़ गई 500 वैकेंसी बढ़ गई। ये नहीं दिख रहा कि 20,000 से 1500 कर दिया आपने वैकेंसी। ऐसे यूपी में हाल कर रखे हैं आपने। कल देख रहा हूँ फेसबुक पे बच्चे डाल रहे हैं कि अब लेखपाल के लिए वो पढ़ना पड़ेगा जो नायब तहसीलदार के लिए पढ़ते हैं। यूपी का न्यूज़पेपर उठा के देखो, इस हफ्ते देखते हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिया, अगले हफ्ते देखते हैं 4 करोड़ रोजगार दे दिया। अरे वाह, 8 दिन में 2 करोड़ रोजगार दे दिया आपने, लेकिन रोजगार किसी को मिला नहीं है। और ये गलती तो बच्चों की है ना। 20% लोग साथ हैं, बस 80% लोगों को कोई दिक्कत नहीं है नौकरी कम होने से। उस बच्चे को देखो जो सुसाइड करने वाला था, 200 में 200 लेके आया, उसकी जगह आप होते तो आप फिर भी चुप रहते क्या? तब कुछ नहीं बोलते आप। 25 फरवरी सुबह 11 बजे हर युवा से अपील है, एक ट्वीट करना है आपको। ट्वीट नहीं कर सकते, रीट्वीट करना है आपको। हैशटैग यूज करो मोदी_रोजगार_2। ये मेन हैशटैग है, उसके साथ आप दूसरा हैशटैग करना चाहते हो, हैशटैग यूज करो, लेकिन कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। हमारी लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार और रोजगार की। हमें रोजगार चाहिए बस, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप 50 साल राज करने की बात करते हो, 500 साल राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, हमें हर हाल में रोजगार चाहिए। अब हम चुप नहीं बैठेंगे।